और आज सुबह से ही कई जगहों पर कोहरे की वजह से सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा और हरियाणा के रेवाड़ी में कोहरा छाए रहने की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। ग्रेटर नोएडा में जहां आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए, तो वहीं रेवाड़ी में कई बसेस के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। दोनों ही जगह पर कई लोग जख्मी हुए हैं। हम आपको दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा और रेवाड़ी में सड़क हादसे की वजह से हाहाकार मच गया। यहां पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई, तो वहीं रेवाड़ी में कई बसों में जोरदार टक्कर हुई है। बसों की हालत देखकर आप समझ सकते हैं टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। तो ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के चलते दादरी जीटी रोड पर बड़ा हादसा हो गया। करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टक्कर के बाद कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आसपास देख सकते हैं कि चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। कई कारों के आगे का शीशा, जो आगे का हिस्सा है, वो टूट गया है। इस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए हैं। टक्कर के बाद हाईवे पर जाम भी लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। वहीं क्षतिग्रस्त गाड़ियों को क्रेन की मदद से सड़क के किनारे हटाया गया। हाईवे पर घने कोहरे की वजह से इन दिनों हादसे बढ़ गए हैं। और अब आपको दिखाते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की तस्वीरें, जहां उस वक्त कोहराम मच गया जब नेशनल हाईवे 352D पर कई बसेस आपस में टकरा गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बसें क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की वजह कोहरा बताया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बसें आपस में भिड़ी हुई हैं। आगे वाली बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। शीशे टूटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ये सभी बसेस रेवाड़ी से झज्जर की ओर जा रही थी। हादसा रेवाड़ी के गुरावड़ा गांव के पास हुआ। हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। पुलिस हादसे की वजह की जांच भी कर रही है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में इन दिनों आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। संगमनेर तहसील में तेंदुए के हमले में 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। आदमखोर तेंदुए का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि तेंदुआ घर के बाहर चहलकदमी कर रहा था। जिस वक्त तेंदुआ घर के बाहर पहुंचा, उस वक्त 4 साल का बच्चा अपने घर की चौखट पर खड़ा था। घर के बाहर बच्चे की दादी काम कर रही थी। इसी दौरान तेंदुआ आया और बच्चे को उठा ले गया। शोर मचाने पर लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन तेंदुआ बच्चे को लेकर जंगलों में भाग गया। बच्चे की मौत की घटना से गांव वाले आक्रोश में हैं और तेंदुए के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही जिले में तेंदुए को पकड़ने के लिए 200 पिंजरे लगाए गए हैं। ये तस्वीर आप उस मासूम की देख रहे हैं जिसको उसके घर की चौखट से ही तेंदुआ उठाकर ले गया। और इस घटना के बाद से गांव वाले बेहद आक्रोश में हैं, बेहद गुस्से में हैं। तेंदुए के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। वहां लगे कैमरे में देखिए तेंदुए की मूवमेंट साफ तौर पर रिकॉर्ड हुई है और यहां पर तेंदुआ घर के बाहर चहलकदमी करता हुआ देखा जा सकता है। घर की चौखट से ही बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया था। मुंबई के पवई इलाके में मौजूद IIT बॉम्बे के कैंपस में 2 विशालकाय अजगर देखे जाने के बाद लोगों की सांसें अटक गई। दोनों अजगर को कैंपस में घूमता हुआ देख लोगों ने फौरन ही प्रशासन को इसकी जानकारी दी और उसके बाद पॉज यानी पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की टीम मौके पर पहुंच गई। पॉज की टीम ने काफी देर तक दोनों ही अजगरों को पकड़ने की कोशिश की और कुछ देर की मशक्कत के बाद दोनों अजगर को बोरे में भर लिया। इसके बाद दोनों अजगर को बोरीवली नेशनल पार्क ले जाकर छोड़ दिया गया। रेस्क्यू किया गया। एक अजगर तो 19 किलो वजनी था, तो दूसरे का वजन 17 किलो था। दोनों की लंबाई करीब 11 फीट थी, जिन्हें देखते ही IIT बॉम्बे कैंपस में हड़कंप मच गया था। यूपी के बिजनौर में लोग आवारा कुत्तों के हमले से परेशान हैं। यहां एक खेलते हुए बच्चे को आवारा कुत्ते ने निशाना बनाया। गनीमत रही कि हमले के वक्त वहां पर कई लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से बच्चे की जान बच गई। घटना हल्दौर थाने के झालू इलाके की है। यहाँ एक मंदिर के पास कई लोग धूप सेकते हुए आपस में बातें कर रहे थे। इन्हीं के बीच एक बच्चा खेल रहा था और आवारा कुत्ता भी वहीं बैठा हुआ था। बच्चा अपनी धुन में मस्त होकर खेलते खेलते जैसे ही कुत्ते के नजदीक पहुंचा, शांत बैठे कुत्ते ने बच्चे पर उछलकर हमला कर दिया। मौके पर हड़कंप मच गया। बच्चा जमीन पर गिरा हुआ था। कुत्ता लगातार उसे काट रहा था।
बच्चे को छुड़ाने के लिए लोग दौड़े तो कुत्ता बच्चे को छोड़कर भाग निकला। समय न गंवाते हुए लोग तुरंत ही बच्चे को लेकर इलाज के लिए पहुंचे। फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। उत्तराखंड के खटीमा की बात करते हैं, जहां पुलिस ने तुषार की हत्या करने वाले आरोपी हाशिम को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हाशिम के पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। तुषार हत्याकांड मामले में हाशिम की तलाश कर रही पुलिस जब उसे पकड़ने पहुंची तो हाशिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हाशिम के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाशिम पर ही तुषार की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है। तुषार हत्याकांड में 2 और लोग अभी भी फरार हैं, जिसमें से एक आरोपी गुलफाम बताया जा रहा है। ये 12 तारीख की वारदात है जब तुषार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तो 12 तारीख को वारदात को अंजाम दिया गया। 14 तारीख को यह एनकाउंटर हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हासिम। मोहम्मद हासिम। पिताजी का क्या नाम है? अनवार हुसैन। अच्छा, क्या पता कहाँ रहते हो तुम? वार्ड नंबर गोटिया 10। वार्ड नंबर 10 गोटिया में, खटीमा। उम्र कितनी है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल। अच्छा, तुमने क्यों मारा पड़ते हो? जी गलती हो गई, गलती से लग गया उसको चाकू, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। अच्छा, गलती से लग गई? जी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। 12 दिसंबर यानी शुक्रवार की रात खटीमा के बस स्टैंड पर चाकूबाजी हुई, जिसमें तुषार की मौत हो गई थी। कल दिन भर भारी बवाल हुआ। आज आरोपी हाशिम को जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में हाशिम के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर की 12 तारीख तुषार की हत्या कर दी गई थी बस स्टैंड पर चाकू मारकर, और 13 तारीख को हत्याकांड के विरोध में बंद बुलाया गया था, जहां पर भारी बवाल हुआ। लोगों ने अपना आक्रोश जताया, विरोध में आगजनी की गई, बवाल किया गया। और 14 तारीख को आरोपी हाशिम का एनकाउंटर किया गया, जहां उसके पैर में गोली लगी। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के खटीमा में आखिर हुआ क्या था। शुक्रवार की रात रंजिश की चलती चाकूबाजी हुई। हाशिम ने तुषार और उसके दोस्तों पर चाकू से हमला किया। तुषार की मौत हो गई, उसके 2 दोस्त घायल हो गए। अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। कल हत्याकांड के विरोध में भारी बवाल हुआ था। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आगजनी की और प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके में धारा 163 लागू की गई। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत नाजुक है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आग गैस लीक होने की वजह से लगी, लेकिन जब घर में मौजूद लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे तभी सिलेंडर फट गया और जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 2 लड़की और एक युवक बुरी तरह जल गए, जिन्हें फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। लेकिन इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक लड़की अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। यह आग इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। जैसे ही सिलेंडर धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाकर भागते दिखे। दरअसल जैसे ही आग लगी, आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन जब आग विकराल हुई और सिलेंडर फटा तो लोग दहशत में आ गए। हालांकि थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा दी। जिस जगह ये आग लगी वो अहमदाबाद के नारोल साहवाड़ी की सत्यम नगर सोसाइटी है। तार में अपने विषय को रखा और वोट चोरी अगर वास्तविक रूप में किसी ने किया तो किस 3 ओकेजन पे, किस 3 समय पर वोट चोरी हुआ, यह भी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया। एक, जब नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों में से कौन प्रधानमंत्री बनना था, इसको लेकर किस प्रकार नेहरू जी को 1 वोट मिलने के बावजूद वो प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी का ये सबसे बड़ा वाकया था। दूसरा, 1971 में रायबरेली से इलेक्शन किस प्रकार करप्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से इंदिरा गांधी जीती थी, ये वोट चोरी का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और तीसरा, अभी जो नोटिस इशू हुआ है दिल्ली के कोर्ट से आदरणीय सोनिया गांधी जी को, जिसमें 1980 में उनका नाम इलेक्टोरल रोल में दिल्ली में आता है, नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जबकि
83 में वो भारतवर्ष की नागरिक बनती है, तो स्वाभाविक रूप से यह वोट चोरी का विषय था। ये सब विषय कांग्रेस पार्टी ने सुना, वो मौजूद थे सदन में। ईवीएम मशीन, जब जब वो चुनाव जीते तब वोट चोरी नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तब वोट चोरी। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, खुद प्रियंका वाड्रा जी का चुनाव, ये वोट चोरी नहीं है। मगर जहां जहां बीजेपी जीती, कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप, इस विषय में भी अमित शाह जी ने बोला तो कांग्रेस पार्टी ने सुना। मगर जब गृह मंत्री जी ने घुसपैठियों का जिक्र किया कि घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी चेष्टा कर रही है, तब कांग्रेस पार्टी तुरंत उठकर खड़ी हुई, उन्होंने प्रतिरोध किया और फिर वॉकआउट किया। तो एक बात संपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि ये जो एसआईआर को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, घुसपैठियों को बचाने की जो रैली है वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो वॉकआउट करती है घुसपैठियों के नाम पे। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस विषय को बिहार के चुनाव के समय। आप सुनिए किस प्रकार से सदन में खड़े होकर अमित जी ने जब घुसपैठियों के विषय में कहा तब तुरंत वॉकआउट करती है कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी। और मैं आज भी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल जी, अभी भी शायद 10 दिन शेष हैं। आपको अगर लगता है कि बिहार के चुनाव में किसी सीट पर गड़बड़ी हुई है, तो अभी भी 45 दिन में 10 दिन शेष होंगे जब आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं, एक भी कोर्ट में केस नहीं, इलेक्शन कमीशन में एक भी किसी बूथ के ऊपर कंप्लेंट नहीं, मगर आप रैली कर रहे हैं। हरिद्वार के सिरपुर की बात करते हैं, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 जंगली हाथी रिहायशी इलाके में घुस आए। विशालकाय हाथियों को देख लोग दहशत में आ गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 2 विशालकाय हाथी रिहायशी कॉलोनी की सड़कों पर ऐसे चहलकदमी कर रही हैं जैसे जंगल में घूम रही हो। वहीं अपने घर के सामने इस तरह हाथियों को घूमता हुआ देख लोगों की सांसें अटक गई। बताया जा रहा है कि घनी आबादी में हाथियों की दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है। ये हाथी न सिर्फ रिहायशी इलाकों में आते हैं, बल्कि जिस इलाके से गुजरते हैं वहाँ खेती बाड़ी को बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। उधर वन विभाग की टीम हाथियों को रोकने के लिए कई प्रयास कर चुकी है, लेकिन सभी फेल साबित हुए हैं, जिसको लेकर किसानों में खासा गुस्सा है। और अब वन विभाग की टीम आगामी कुंभ मेले से पहले इन इलाकों में हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए एक एलिफेंट प्रूफ ट्रंच यानी कि हाथियों को रोकने के लिए एक खाई बनाने जा रही है, जिसकी योजना का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। योजना के मुताबिक ज्यादा प्रभावित इलाकों में 8 किलोमीटर की एक खाई बनाई जाएगी ताकि हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोका जा सके। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में अयप्पा मंदिर को नोटों से सजाया गया। मंदिर को सजाने के लिए 10 लाख नोटों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद अयप्पा मंदिर का गर्भगृह बेहद ही भव्य नजर आया। मंदिर के गर्भगृह को देखने पर एक बार को तो यही लगेगा जैसे सजावट किसी और चीज से की गई है, लेकिन ध्यान से देखने पर नजर आ रहा है कि मंदिर की भव्य सजावट में 20, 50, 100 और 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल किया गया है। भगवान के चरणों से लेकर वेदी तक और गर्भगृह में चारों तरफ नोट से कलश और कई तरह की आकृतियां बनाई गई थी। इनके बीच विराजमान भगवान अयप्पा की मूर्ति बहुत ही भव्य नजर आ रही थी। दरअसल वानियम्बादी कचेरी रोड पर मौजूद श्री धर्म संस्था अयप्पा मंदिर में कई खास सजावट की चीजें चढ़ाने की परंपरा है। ऐसे में कार्तिकाई महीने के आखिरी शनिवार रुपयों के नोट से खूबसूरत सजावट की गई थी। वानियम्बादी और उसके आसपास के इलाकों से हजारों आम लोग मंदिर पहुंचे और दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। एमपी के रतलाम में उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के एक तालाब में युवक कूद गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तालाब में युवक के कूदने की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम एक्शन में आ गई। समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। युवक को किसी तरह किनारे पर लाया गया और उसे पहनने के लिए कपड़े दिए गए। एसडीआरएफ की टीम ने युवक को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि युवक के तालाब में कूदने की वजह क्या थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
यूपी के फतेहपुर में डीजल लेकर प्रयागराज जा रहे टैंकर में एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद टैंकर से सैकड़ों लीटर डीजल सड़क पर ही फैल गया। फिर क्या था, हादसे के बीच लोगों ने आपदा में अवसर खोज निकाला और जिसके हाथ जो लगा उससे लूटा। किसी ने बाल्टी भरी तो किसी ने ड्रम, तो कोई बोतल में ही डीजल भरने लगा। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि डीजल लूट के इस खेल में किसी का भी ध्यान ट्रक ड्राइवर और क्लीनर पर नहीं गया, जो बुरी तरह से फंस चुके थे। बाद में जब पुलिस आई तो दोनों को कई घंटों के रेस्क्यू के बाद निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि डीजल टैंकर कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रहा था, तभी पीछे से सब्जी लदा ट्रक डीजल टैंकर से टकरा गया, जिससे डीजल पूरे हाईवे में फैल गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मौजूद बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के बास्टियन पब में हुए हंगामे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पब में गुरुवार रात 1:30 बजे के करीब दो पक्ष के लोगों में विवाद हो गया, जिनके बीच कहासुनी और हल्की झड़प भी हुई थी। वीडियो में कारोबारी सत्य नायडू, जो बिग बॉस शो के कंटेस्टेंट भी रहे हैं और एक टीवी एंकर के एक्स हस्बैंड रहे हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिल चुकाने को लेकर हुई मामूली कहासुनी यहां इस कदर बढ़ गई थी कि लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। हालांकि वक्त पर स्टाफ ने दोनों ही पक्षों को लोगों को संभाल लिया, तो वहीं पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए अब फुटेज की मदद से मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सिवनी में सबको डराने वाला तेंदुआ जान बचाने के लिए अचानक ही पेड़ पर चढ़ गया, फिर मौका देखते ही छलांग लगाकर वहां से भाग निकला। ये वीडियो पेंच टाइगर रिजर्व से आया है, जहां पर जंगली कुत्तों ने एक तेंदुए को घेर लिया था। झुंड में जंगली कुत्तों को देखकर तेंदुआ घबरा गया था और जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। काफी देर तक ऐसा ही बैठा रहा। जैसे ही जंगली कुत्तों के बीच से उसे रास्ता दिखा, तुरंत छलांग लगाकर वहां से भाग निकला। जिस वक्त वाइल्ड डॉग्स और तेंदुए के बीच ये डरावना खेल चल रहा था, उसी वक्त कुछ पर्यटक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने ही अपने मोबाइल कैमरे में इसे कैद किया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कंडोलिया मैदान में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। एक और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया और सांसद बलूनी ने युवाओं से खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। दूसरी ओर दोनों ही नेताओं ने यहां पर आयोजित होने वाले खेलों में हाथ भी आजमाए, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और सांसद अनिल बलूनी टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलते हुए दिखे। बलूनी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव जैसा आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को खेल का बेहतर मंच देने के लिए शुरू किया गया है, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां बेकाबू कार एक ढाबे में जा घुसी। गनीमत रही कि जिस तरह कार घुसी वहां कोई बैठा हुआ नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रोड पर चलते चलते अचानक कार ढाबे में घुस गई। समझ में ही नहीं आया कि आखिर कार ढाबे की तरफ क्यों मुड़ी। हादसे के बाद 2 सेकंड कार रुकी और फिर ड्राइवर कार घुमाकर भाग निकला। वहां मौजूद लोगों ने कार ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर बिजली की रफ्तार से वहां से फरार हुआ। हादसा दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुआ, जहां पुरकाजी इलाके में यह ढाबा है। हादसे के बाद ड्राइवर आगे जाकर कार छोड़कर भाग गया। एक्सीडेंट के पीछे ड्राइवर का नशे में होना माना जा रहा है। अब पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर ड्राइवर को ढूंढ रही है। महिला डीएसपी के हुस्न के जाल में फंस चुके कोरबा के कारोबारी दीपक टंडन अब एक नई मुश्किल में घिर गए हैं। जिले के कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। दरअसल कारोबारी दीपक टंडन पर दीपका थाने में 27 लाख रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था। दीपक टंडन को 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन नोटिस जारी किए जाने के बावजूद वे पेश नहीं हुए, जिसके बाद न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आरोपी दीपक टंडन की तलाश कर रही है। दीपक टंडन तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप लगाया था।
बाकायदा दीपक टंडन ने कुछ सबूत जारी किए जिसमें व्हाट्सएप चैट, फोटो और वीडियो शामिल हैं, जो अब सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। भीड़ में एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी चर्चा महाराष्ट्र समेत पूरे देश में हो रही है, जहां दो गाड़ियों की ऐसी टक्कर हुई जिससे पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। ऐसा लग रहा है मानो किसी हॉलीवुड मूवी के स्टंट सीन की शूटिंग चल रही हो। लेकिन ये डरावनी तस्वीरें अपने ही देश के बीड के पाली गांव की हैं। दरअसल एक गाड़ी की टक्कर डीजल से भरे टैंकर से हो गई। टक्कर के बाद डीजल लीक हो गया और चिंगारी भड़क कर कब भयंकर ज्वाला में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। इस बीच सड़क पर कोहराम मच गया, रास्ते पर जाम लग गया। आप जिधर से देखेंगे, जहां तक देखेंगे, हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ आग की लपटें, काला धुआं नजर आएगा। सूचना पर दमकल की दर्जनों गाड़ियां पहुंची। सावधानी के लिए पुलिस ने हाईवे को आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया और उसके बाद यह आग बुझाई जा सकी।